वेदों में कर्मकांड का विस्तार से वर्णन मिला हुआ है। वेदों में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य वेदों की श्रुति विपन्नी पन्ना। पन्नी पन्ना का मतलब रहता है कि भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली वाणी से विचलित नहीं होता और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में स्थिर रहता है, तब उसे योग की सिद्धि मानी जाती है। वेदों की पुष्पित वाणी से तात्पर्य यह है कि वेदों में अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं, जो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता मतलब मंत्र, और ब्राह्मण मतलब यज्ञ या अनुष्ठानों की विधियां, और आरण्यक मतलब गुण आध्यात्मिक ज्ञान, और उपनिषद मतलब परम सत्य यानी आत्मज्ञान। तो वेदों का एक महत्वपूर्ण भाग कर्मकांड, रिचुअल सेक्शन में है, जिसमें व्यक्ति को यज्ञ, हवन, दान, तपस्या के माध्यम से भौतिक लाभ या स्वर्गीय सुख या समृद्धि प्राप्त करने के लिए बताई गई है। और इन विधियों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उत्तम जीवन जीना है और पुण्य अर्जित करने के लिए प्रेरित करना है। पुष्पित वाणी का अर्थ यह है कि पुष्पित वाणी का अर्थ है सुंदर या आकर्षक या मोहक भाषा, जो व्यक्ति को बाहरी सुखों की ओर आकर्षित करती है। समझिए ध्यान से, जो मनमोहक भाषा होती है व्यक्ति को बाहरी सुखों की ओर आकर्षित करती है। इसमें बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ और दान करता है तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, जहां दिव्य सुखों की कोई कमी नहीं होगी। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से संतान की प्राप्ति होती है, अश्वमेध यज्ञ करने से सम्राट को और अपार ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त होती है, सत्र यज्ञ करने से स्वर्गलोक में स्थान मिलता है, सूर्य उपासना और व्रत से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। इन सारे यज्ञों और अनुष्ठानों में अलग अलग मंत्रों और स्तुतियों का प्रयोग किया जाता है, जो व्यक्ति के भीतर भौतिक सुखों की लालसा को बढ़ा सकता है। हालांकि ये यज्ञ और अनुष्ठान पुण्य प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल इन कर्मों में ही लिप्त रहता है और भौतिक इच्छाओं में उलझा रहता है, वो आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग लोक अस्थायी नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 9:21 में भगवान गीता में बोलते हैं कि जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति पुनः मृत्यु लोक में रहता है। दूसरी बात यह है कि ये कर्मकांड आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाता है, यानी कर्मकांड की विधि अपनाने से भगवत धाम कोई नहीं जा सकता। समझ आ रहा आपको? तो मनुष्य केवल फल की प्राप्ति के लिए इच्छा से कर्म करता है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वभाव इससे बिल्कुल परे है। तीसरी बात यह है कि आत्मा का स्वभाव है नित्य भगवान की सेवा करना, न कि केवल भौतिक सुख में उलझा रहना। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि इनसे ऊपर उठो। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम इनसे ऊपर उठो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कर्मकांड वेदों में उलझा रहने से कोई अस्थायी लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन, उन्हें केवल उन ज्ञान की बातों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान तक पहुंचने में सहायक हो। 2:45 में हम लोग चर्चा किए थे, याद होगा आपको? त्रैगुण विषय भेदा त्रैश्वर गुण भवार्जुन। वेद 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ है, लेकिन हे अर्जुन तुम इनसे तीनों से परे हो जाओ। इस कहने का मतलब है कि हमें वेदों की उन बातों को अपनाना चाहिए जो हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए। समझिए ध्यान से। लेकिन जो लोग कृष्ण भक्ति को नहीं समझते हैं, उनको वेदों में भी लगना चाहिए। वेदों का उद्देश्य नहीं केवल भौतिक सुखों में फंसा जाए, नहीं। श्रीमद् भागवत में आप भरत महाराज की कथा के बारे में जानते हैं। राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कर्म कांड के अनुसार कितने यज्ञ किए, स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए अधिकारी बने, लेकिन उन्होंने अंततः ये समझे ये सब कुछ नश्वर है और भक्ति के बिना व्यर्थ है। उन्हें राजपट त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो वेदों की कर्मकांडी विधियां केवल भौतिक उन्नति देती है, लेकिन असली शांति और सिद्धि केवल भक्ति में है। प्रहलाद महाराज की कथा लीजिए। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी कि वास्तविक लाभ तो भगवान की भक्ति से होता है, न कि भौतिक सुखों में उलझने से। हिरण्यकशिपु ने केवल भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वेदों की कुछ विधियों का उपयोग किया, लेकिन अंततः भगवान नरसिंहदेव के हाथों उसका अंत हो गया। भौतिक सुख के लिए, लालसा के लिए हिरण्यकशिपु ने
36,000 साल तपस्या किया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 36 साल भी जी पाया होगा वो, इतना कठोर तपस्या किया। हाँ, 36,000 साल तक तपस्या किया वो, लेकिन 36 साल भी जी नहीं पाया हुआ। कहने का मतलब यदि हम भौतिक सुखों में फंसे रहेंगे और वेदों की असली भावना भक्ति को नहीं अपनाएंगे तो अंततः हमें नुकसान ही होगा। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तो स्पष्ट बोले 9:20-21 में कर्मकांड से ऊपर उठने का आदेश दे रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग वेदों की कर्मकांडी विधियों के अनुसार, थोड़ा गीता खोलिए 9:20-21 देखिए, 9वें अध्याय का 20वां लोग पढ़िए, थोड़ा सा लोग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ इस तरह है, कुछ कर्मकांड से ऊपर उठने का आदेश दे रहे हैं भगवान। 9:20-21। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, 21 में है, जब वह उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। देखिए क्लियर बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो लोग वेदों की कर्मकांडी विधियों के अनुसार स्वर्ग लोक में जाने के यज्ञ पुण्य कर्म करते हैं वो थोड़े समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है फिर से पृथ्वी लोक आ जाते हैं। शिक्षा ये कि स्वर्ग लोक में जाना भी एक अस्थायी टेम्पररी स्थिति है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकता है। 18:66 में जानते हैं आप सर्वधर्म प्रत्यय भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारे धर्मों का मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान? सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मैं शरण में, मतलब सारे धर्मों को मतलब कर्म कांड को सबको छोड़ दो, कर्म कांड को छोड़ करके केवल उनकी शरण में आ जाओ तो भगवत धाम मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब केवल कर्म कांड या वेदों के बाहरी नियमों को पालन करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि केवल भक्ति करने से जीवन सफल होगा। एक बार नारद मुनि एक ब्राह्मण और एक साधु से मिले। ब्राह्मण ने नारद मुनि से पूछते हैं कि भगवान से पूछना कि मैं कब मुक्त होऊंगा। साधु ने यही प्रश्न पूछा। नारद भगवान के पास गए और लौटकर ब्राह्मण से कहे तुम्हें 100 जन्मों और लेने पड़ेंगे। ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। फिर उन्होंने साधु से कहा तुम्हें उतने ही जन्म लेने होंगे जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं। साधु खुशी से नाचने लगा, बस इतने ही जन्म, अद्भुत कृपा, और उसी से वो मुक्त हो गया। शिक्षा यह है कि वेदों की कर्मकांड विधियों में लिप्त था और फल चाहता था, जबकि साधु केवल भक्ति करता था और भक्ति से तुरंत मुक्ति संभव है। एक और कथा आती है, काशी के कुछ पंडितों ने संत एकनाथ से कहा यदि गंगा स्नान और यज्ञ करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। संत एकनाथ ने बोला यदि केवल कर्मकांड से मुक्ति मिलती तो सबरी और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त कैसे मुक्त हुए। भक्ति सबसे बड़ा साधन है। कहने का मतलब है कि केवल वेदों की बाहरी विधियों में उलझना व्यर्थ है, असली शुद्धि भक्ति में होती है। तो मनुष्य शरीर को केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि भक्ति के लिए प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का धन सबसे बड़ा होता है और वेदों के कर्मकांड से बहुत बड़ा। कहने का मतलब यह है, एक नरसिंह मेहता भजन गाते थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। नरसिंह वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भक्ति का असली अर्थ सेवा और समर्पण है, न कि कर्मकांड है। सुने, बड़ा फेमस गाना है, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। कहने का मतलब यह है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम सब यही बताते हैं केवल भक्ति करने से ही वास्तविक रूप से शाश्वत शांति मिलेगी और भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर होकर के निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। बाकी कर्म कांड में नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग श्री कृष्ण के धाम में जाना चाहते हैं, श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगला है, कौन बताएंगे क्या समझे इससे? ना ना तो ऑन है स्विच, इसको लाल वाला उधर कर दीजिए। हाँ, लाइट नहीं है ना इसमें। हाँ तो लाइट है नहीं पानी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लाइट है, इंडिकेटर चल रहा होगा बाहर। कौन बताएंगे क्या समझ पाए आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो समझ पाया, आपने बताया कि प्रभु जी हमें बाहरी
पाखंडों पे या कर्म कांड पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब कृष्ण भक्ति मिलती है, प्रभु जी आपने ऐसे भी बताया हमें कि फल के प्रति हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और अपने प्रभु जी चक्रवर्ती सम्राट ने इनका भी विधान दिया, और जैसे प्रहलाद महाराज ने भी कहा श्रवण कीर्तनम विष्णु पादम, और वेदों की विधि की उपयोगिता के बारे में भी बताया प्रभु जी। जैसे अभी नारद मुनि के बारे में आपने कथा बताई, साधु से कहा कि 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तो वो परेशान हो गया प्रभु जी। और दूसरे मतलब साधु से कहा कि आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तो एक जो नॉर्मल इंसान था वो परेशान हो गया, और साधु से कहा कि 100 जन्म लेने पड़ेंगे, पीपल के पत्ते, जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे। तो प्रभु जी वो खुशी से नाचने लगा, तो प्रभु जी उसी समय उनकी मुक्ति हो गई। यानी भक्ति से तुरंत मुक्ति हमारी संभव है प्रभु जी। और जैसे गंगा स्नान का पवित्र आपने बताया प्रभु जी, एकनाथ महाराज जी का, एकनाथ महाराज जी से कहा गंगा में पवित्र स्नान करने से या कर्म कांड करने से तुरंत मुक्ति नहीं होती है। अगर ऐसा होता कर्म कांड से, तो प्रभु जी सबरी और प्रहलाद महाराज को और भगवान की भक्ति नहीं मिलती प्रभु जी। तो थोड़ा बहुत समझाया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला क्या है? यदा स्थास्यति निश्चला। हाँ, समाधाव अचली बुद्धि, समाधाव अचला बुद्धि। कहने का मतलब ये है कि समाधाव अचला बुद्धि है ना, समाधाव प्रभु जी तीसरा है समाधाव अचला बुद्धि। हाँ, यदा स्थास्यति निश्चला। हाँ 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 हाँ, यदा स्थास्यति निश्चला। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। स्थिर हो जाएगा। हाँ, निश्चला माने एकनिष्ठ। तो यानी जब किसी व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर और अचल हो जाती है, तो समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। ये समाधि केवल ध्यान या योग मुद्रा बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था है। ये यहाँ समाधि का मतलब ये नहीं कि ध्यान लगा के बैठ जाइए। यहाँ समाधि का मतलब है कि बहुत आध्यात्मिक अवस्था है ये, जहाँ व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और किसी भी सांसारिक मोह या विकार से विचलित नहीं होता है। वो समाधि की परिभाषा असल में संस्कृत में समाधि का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता, स्थिरता या दिव्य चेतना। समाधि को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। सामान्य अर्थ में समाधि, जब कोई व्यक्ति किसी विषय में पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, तो उसे भी समाधि की अवस्था कहा जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग में, एक कलाकार अपनी कला में, और एक भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसको भी समाधि कहते हैं। समझ आ रहा है? एक वैज्ञानिक अपने प्रयोग में, एक कलाकार अपनी कला में, एक भक्त भगवान की भक्ति में, इसको भी समाधि कहते हैं। पतंजलि के अनुसार पतंजलि योग सूत्र में समाधि को अष्टांग योग का अंतिम चरण माना गया है। इसमें व्यक्ति सांसारिक विषयों से मन को हटा करके ईश्वर में ध्यान को अपना स्थिर करता है। भक्ति में समाधि का मतलब कि भागवत दर्शन के अनुसार समाधि का सबसे सर्वोच्च रूप है श्री कृष्ण की भक्ति में मन को स्थिर कर देना। इसमें व्यक्ति कर्म, ज्ञान और योग से ऊपर उठकर केवल प्रेम और समर्पण की भावना से स्थित रहता है। इसमें गीता में समाधि के लक्षण बताए गए हैं, 2.54 में भी और 2.72 में भी। अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ यानी समाधि में स्थित व्यक्ति क्या लक्षण है? भगवान उत्तर देते हैं, प्रजा हाथी यदा कामान। जब व्यक्ति सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, फिर बोलते हैं न द्वेष्टि न कांक्षति, वो न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है। तीसरा विहाय कामान्य सर्वान, वो इंद्रियों की सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। फिर लास्ट में बोलते हैं शांतिम दिगच्छति, उसे परम शांति मिलती है। भक्ति योग में समाधि 6.6 और 6.23 में, योगी ब्रह्म निर्वाणम विदंती, भक्त को योगी को ब्रह्म की शांति प्राप्त होती है। सुखम अत्यंतिकम युद्ध, यह अवस्था अतीन्द्रिय सुख प्रदान करती है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरण, इसका अर्थ है जब व्यक्ति सारे सांसारिक कर्तव्यों और इच्छाओं और अहंकार को छोड़ देता है, केवल भगवान की शरण में आता है, तो इसको भी समाधि कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की समाधि, ध्रुव महाराज जब भगवान की भक्ति की, तो 6 महीने के भीतर उन्हें समाधि की स्थिति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने अपने शरीर की आवश्यकता तक को भुला दिया। अंततः भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान की अनन्य भक्ति से वास्तविक समाधि मिलती है। सुखदेव गोस्वामी की समाधि सुनिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी जन्म से पूर्ण समाधि में थे। वो सांसारिक मोह से पूरी तरह से मुक्त होकर के भगवान के नाम और लीलाओं में मग्न रहते थे। वो कहने का मतलब जो व्यक्ति हर स्थिति में केवल कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वो असल में सबसे बेहतर समाधि है। वो चाहे नाम संकीर्तन समाधि, चाहे नाम जप की समाधि में, चाहे प्रचार करते हैं समाधि, ये सबसे बेहतर समाधि है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया।
एक बार की बात है, तुलसीदास जी राम नाम के जप में इतने तल्लीन हो जाते थे, उन्हें अपने शरीर का भी पता नहीं रहता था। एक बार वो रात भर एक शमशान में बैठे राम राम का जप कर रहे थे और सुबह होने पर उन्हें पता चला कि एक चिता के ऊपर बैठे थे वो। जब भक्ति इतनी गहरी हो जाए कि शरीर और संसार का पता ही नहीं चले, एक्चुअल स्थिति समाधि की है। जो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, जिन्होंने ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, गोपी भाव प्रभु जी बराबर बताते हैं कि क्या हुआ कि दीपावली का समय था, जून जुलाई खत्म, तो दीपावली अगले दिन दीपावली थी और किसी ने परिक्रमा मार्ग में जो सर्किल होता है ना, सर्किल मार्ग में किसी ने बहुत सुबह सुबह ही बम फोड़ दिया किसी ने, है ना, पटाखा ऐसा लगे पूरा गुम्बद हिल गया, ऐसा इतना जोर से। तो लगभग 300-400 लोग बैठ के जप कर रहे थे, सब लोग उठ करके परिक्रमा मार्ग लगे कि हुआ क्या है। और गोपी पुरुष वैसे ही जब कर रहे थे, उनको पता नहीं था। जब हम लोग 1 घंटे जब बीत गया तो बताया कि प्रभु जी आपको पता चला क्या? नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं तो जप कर रहा हूँ। ये स्थिति थी भगवान के नाम जपने की स्थिति है। और हमारा जब ऐसा होता है कि पूरे संसार का सारा वातावरण देखते हुए जप करते हैं। जब के अलावा बाकी जब के अलावा सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है कमरे में। मौसम का आनंद लेते हुए, नींद का आनंद लेते हुए और कुछ स्वाद का आनंद लेते हुए, हर तरीके का आनंद लेते हुए हम लोग जप करते हैं। जी जी, जब हम मंदिर में जप करते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें आसपास का वातावरण मतलब कम आता है, मतलब मन में। अगर हम बाहर जप करते हैं या घर में करते हैं तो प्रभु हमें ज्यादा आता है, मतलब भौतिक चीजें ज्यादा हमारे मन में आती है प्रभु जी। जैसे आप बताते हैं कि हमने अपराध किया होगा, जो हमने पूरे दिन में किया होगा, वो सब हमारे माइंड में आएगा। अगर हमने पूरे दिन में अपना मतलब जो सेवा है, अगर भगवान की सेवा की है तो नहीं आएगा प्रभु जी, तो वो कम आता है। प्रभु जी आता है अगर हमने किसी का निंदा चुगली किया है या किसी की बुराई करी है या भगवान का से कार्य संबंधित नहीं किया, भौतिक कार्य किया, तो वो भी आता है प्रभु जी। पर मैंने प्रभु जी मतलब खुद ये चीज एहसास किया है कि जब मैं मंदिर में बैठ के जप करती हूँ तो मेरा माइंड जो होता है पूरा मतलब फोकस रहता है कि मैं नाम ही जप करूं। वो आ जाता है प्रभु जी कभी कभी, पर इतना नहीं आता प्रभु जी। पर जब हम बाहर करते हैं, घर पे करते हैं, तो वो आता है प्रभु जी। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं मतलब उस चीज को महसूस करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी तो अब हम लोग लास्ट चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। इस श्लोक में संकेत दिया है कि जब व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और वेदों के कर्मकांडी बातों से जब ऊपर उठ जाता है तो वो व्यक्ति योग को प्राप्त करता है, कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है। वेदों के कर्मकांडी विधियों में उलझता नहीं है वो, भौतिक सुख या स्वर्गलोक की इच्छा नहीं रखता वो, केवल भगवान की सेवा और उनके आदेशों का पालन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिस करता है वो, स्वयं को केवल कृष्ण का दास मान करके और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जिस शब्द में कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति वेदों के कर्म कांड बातों से ऊपर उठ करके भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर के अपनी बुद्धि को कृष्ण में स्थिर कर लेता है, तब जाकर के वो एक्चुअल योग की अवस्था है। वो इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले तो वेदों के कर्मकांड चीजों से ऊपर उठना चाहिए आपको, अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करना है। तो कई बार लोग आध्यात्मिक उन्नति तो करना चाहते हैं, लेकिन अब देखिए आ रहा है नवरात्र, समझ रहे हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति पूरी तरह समझ चुका है, उसको किसी भी कर्मकांड की जरूरत नहीं है उसको फंसने की। हाँ, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति आप जो कन्विंस भी नहीं है और उधर मन ललचा रहा है, तो क्या करना चाहिए फिर? तो बेहतर है कि वो कर लीजिए आप। पूरा सहारा धीरे धीरे लग गया है और कोई कृष्ण भक्त समझते हैं कि वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब कर लीजिए, तो आपकी इच्छा है। हमने तो अपनी बात को समझा दिया, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही वो सब चीजें बनाए हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि उसमें अब मत फंसो आप।
लेकिन फिर से वही काम करेंगे, ढाक के 3 बात तो करिए, कौन रोका है आपको? तो रोका तो है नहीं, आप स्वतंत्र हैं, करिए आप। तो कर्मकांड का उद्देश्य उसकी सीमाएं हैं। वेदों में अनेक यज्ञ बताए गए हैं, व्रत बताए गए हैं, अनुष्ठानों का वर्णन बताया, जिसका उद्देश्य क्या है लिख लीजिए आप। 4 चीजें उसका उद्देश्य है। पहला है भौतिक सुख, दूसरा संपत्ति चाहिए, तीसरा संतान चाहिए और चौथा स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहिए। लेकिन ये सब कुछ टेम्पोररी है। कर्मकांड से भक्ति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं आप? श्रीमद् भागवतम की 11:20-9 निकालिए। तस्मात् भरण्य सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, यानी कि सारे यज्ञों और अनुष्ठानों का अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 11:20-9। जब तक मनुष्य साकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। देख रहे हैं, जब तक आपको पूरे मतलब कि अब ये हमें किसी भी चीज को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तल्लीन हो जाइए इसमें आप भगवान की भक्ति में, भक्तियों का पालन करते हुए। और जब पूरी तरह से आप समझ जाएं, कंफर्म हो जाए एकदम बिल्कुल टिकट आपका, तो फिर आप अंतिम उद्देश्य है भक्ति और फिर लग जाइए इसमें। फिर आप इधर उधर पीछे मुड़ के मत देखिए। फिर आप तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ जाता है, उसे किसी भी तरीके से कर्म कांड विधियों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राजा भरत, जिन्होंने राजपाट और सारे वैदिक कर्म कांडों को त्याग करके पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को अपनाया। तो कर्म कांड का उद्देश्य यही है, कर्म कांड का यही उद्देश्य है, भौतिक सुख, संपत्ति, संतान और स्वर्गलोक की प्राप्ति। और यह सब लाभ अल्पकालिक होता है। भौतिक सुख या स्वर्गलोक की इच्छा को छोड़ना, भौतिक सुख क्षणिक है और स्वर्ग भी अस्थायी नहीं है। 5:22 में भगवान बताते हैं, ही संस्पर्श भोगा दुख योनि एवते, यानी कि इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त सुख अंततः दुख का कारण बनता है। निकालिए 5:22 भगवत गीता। यही संस्पर्श भोगा दुख योनि। हाँ, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। भगवान ने स्पष्ट बोल दिया। चतुर व्यक्ति मतलब कृष्ण भक्त को बोलना है। चतुर मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको। वो उसमें आनंद नहीं लेता है, वो तो आनंद लेता है हरे कृष्ण हरे राम में। इतने सालों से सिखा रहे हैं, क्योंकि इधर आनंद मिल नहीं रहा है तो उधर फंसे हुए हैं, हम। अब करें तो क्या करें? आप समझ बात को? चाहिए। हाँ, एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो प्लेजर चाहिए। ऐसा इधर से टेस्ट तो पूरा है ही है, पढ़ा हुआ टेस्ट, कई जन्मों का टेस्ट है। कृष्ण भक्ति का सुख तो मिला नहीं अभी, इसलिए व्यक्ति फंस जाता है। तो फिर ढाक के 3 पात गुड़ गोबर सारा हो जाता है। स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है। भगवत गीता 9:21 बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद पुण्य समाप्त होते ही किसी व्यक्ति को फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। कृष्ण भक्त को स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीधा भगवान के धाम की जाने की इच्छा रखनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज, जिन्होंने पहले एक बड़े राज्य की इच्छा किया, लेकिन बाद में भगवान के दर्शन के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो गई और बोले कि मैं तो एक आया था हीरे के टुकड़े के लिए, मुझे तो पूरा हीरा मिल गया, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें। बल्कि रोने लगे। किसी को व्यक्ति पोस्ट पोजीशन मिल जाता है तो व्यक्ति आनंद मनाता है। वो पोजीशन मिलने के बाद डिक्लेयर हो गया, पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि आपको ध्रुव लोक का पूरा राजा बना दिया जाएगा, वो रोन रहे हैं, वो मातम मना रहे थे, वो पोजीशन सत्ता पाने के बाद। तो इसलिए केवल भगवान की सेवा और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। निष्काम सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18 बोलते हैं, सारे कर्म कांड को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान स्वयं इस बात को बोले 18, सभी धर्मों को छोड़ करके। सभी धर्म मतलब कर्म कांड को छोड़ दो